बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। नाज़रीन इकराम, कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जलसा हुआ और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा है। यह जलसा नहीं, एक कॉर्नर मीटिंग है। आप यूं समझ लीजिएगा कि एक वर्कर्स कन्वेंशन इसे कहा जा सकता है। यह वर्कर्स कन्वेंशन तगड़ा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे से। किस तरह से, मैं आपको बताने जा रहा हूं किस तरह से यह असल मानों में एक जलसा, एक वर्कर्स कन्वेंशन या एक कॉर्नर मीटिंग है और किस तरह से वो एक जाली गैदरिंग थी। नाज़रीन इकराम, आज मैं आपके सामने कुछ तहरीक इंसाफ के इस जलसे के बारे में कुछ चीजें सामने रखने जा रहा हूं। आज अदालत की इजाजत के साथ, वैसे तो तहरीक इंसाफ का झंडा उठाना, तहरीक इंसाफ का नाम लेना, इमरान खान का नाम लेना, इमरान खान की तस्वीर उठाना एक जुर्म तस्वुर किया जा रहा है इन दिनों के अंदर। आप ये सोच भी नहीं सकते हैं। बड़ी मुश्किलों से अदालत के कहने के ऊपर इंतजामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अदालती इजाजत के साथ इंतजामी इजाजत दी और ये इजाजत दी कि आप काना में NA 123 में मेरे ख्याल से ये इलाका बनता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चले, बहरहाल यहां पर एक जगह दी और कहा कि जनाब आप यहां पर जलसा कर लीजिए। अब नाज़रीन इकराम, जलसे की इजाजत तो जैसे तैसे हुई वो हो गई, लेकिन शायद इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ये मिली कि आज अगर ये वर्कर्स कन्वेंशन ही हो गया तो जो है ना वो रौले पड़ जाएंगे। पता लग जाएगा कि लोग तहरीक इंसाफ के कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो है ना वो बाहर निकलते हैं। इसलिए इन्होंने प्लान बी अपनाया। वो प्लान बी क्या है वो बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन कर दूं कि तहरीक इंसाफ और नून लीग के जलसे के अंदर फर्क क्या है। नाज़रीन, नून लीग के जलसे के अंदर फर्क यह है कि डॉन अखबार यह लिखता है कि लाहौर ने लाताल्लुकी का ऐलान किया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जलसे से। नून लीग और तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर फर्क यह है कि यह नून लीग का जलसा नहीं है बल्कि सरकार का जलसा था। नून लीग और तहरीक इंसाफ के जलसे के अंदर फर्क यह है कि नून लीग के जलसे को मुकम्मल फैसिलिटेट किया गया, सरकारी मशीनरी का इनके हक में इस्तेमाल किया गया। नून लीग और PTI के जलसे के अंदर फर्क यह है कि जो ही मियां साहब अपने जहाज से, यानी कि वो हेलीकॉप्टर से बाहर निकले, तो बाहर जो कमिश्नर लाहौर है वो यूं करके खड़ा था और जो CCPO लाहौर है उसने यूं करके सलूट किया। यह फर्क है नाज़रीन इकराम, एक एब्सकॉन्डर और एक मफरूर और एक इश्तिहारी के आने में और एक असल अवामी इज्तिमा के होने में। आज असल अवामी इज्तिमा था। आज भी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई तहरीक इंसाफ। आज भी जो है ना वो, अगर नून लीग के लिए सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई तो तहरीक इंसाफ के लिए भी नाज़रीन इकराम आज सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है। आज जो सरकारी मशीनरी इस्तेमाल हुई है, फर्क सिर्फ इतना यह है कि वो PTI के खिलाफ इस्तेमाल हुई है। 4 कैदियों वाली गाड़ियां, 10 पुलिस के डाले और बेशुमार पुलिस यहां पर नाज़रीन इकराम पहुंची। उन्होंने गिरफ्तारियां शुरू की और यह बताया गया है कि अब तक तकरीबन 50 से 60 के करीब जो अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया और बाकी को तितर बितर करा दिया गया है। मैं आपके सामने वो वीडियो रखना चाहता हूं कि आपको अंदाजा हो जाए कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर जो पुलिस है और पुलिस की वैन्स हैं और प्रिजन वैन्स हैं और पुलिस के जो डाले हैं वो ये कहना की तरफ गए हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। नाज़रीन इकराम, आपने इस वीडियो को देखा। अब मैं आपके सामने एक और वीडियो रखने जा रहा हूं। जब मीडिया इसको जो है ना वो उसकी कवरेज के लिए पहुंचा, देखिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने तो इसके साथ बिल्कुल लाताल्लुकी का इजहार कर दिया ना कि आज कोई तहरीक इंसाफ का जलसा होने भी जा रहा है और कुछ इस तरह की चीज जो है ना वो होने भी जा रही है। तो आज तो जो वो है उन्हें लाताल्लुकी का जो सोशल मीडिया वो वहां पे पहुंचा। लेकिन नाज़रीन इकराम, आज आप अफसोस की बात यह है कि पुलिस वहां पर सोशल मीडिया को भी कवरेज की इजाजत नहीं दे रही है। क्यों? क्या तहरीक इंसाफ कोई कल अदम जमात है? क्या तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है? अदालती इजाजत के साथ, इंतजामी इजाजत के साथ यह जलसा हो रहा है, लेकिन इसको करने की इजाजत नहीं दी जा रही क्योंकि असल अवाम है। आज वहां पर नया पाकिस्तान का एक एंकर जो है उसको गिरफ्तार किया गया, उसकी फुटेज भी हमारे पास मौजूद है। मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से उसे गिरफ्तार किया गया। आज इस तरह के होते हैं अवामी जलसे जहां पर कवरेज का खौफ हो। यह होता है असल जलसा और यह होता है असल जज्बा। देखिए जरा इस वीडियो को। नाज़रीन इकराम, यह है तहरीक इंसाफ का जलसा। आज शायद हमने यह फैसला कर लिया है कि तहरीक इंसाफ का झंडा उठाने वाला, और मैं ये सोच रहा हूं कि अगर तहरीक इंसाफ का जलसा जो है ना वो करने की इजाजत नहीं देनी थी
तो आज तहरीक इंसाफ का जलसा करने की इजाजत क्यों दी गई? मतलब अगर आपने करने ही नहीं देना था तो उसकी इजाजत क्यों दी गई? एक बेसिक सा सवाल है। मैंने नाज़रीन किराम इस बारे में सोचा और मुझे लगता है कि ये शायद मकसद था, ये मकसूद था इस जलसे की इजाजत देने से कि एक पैगाम दिया जा सके, और वो पैगाम ये है कि अगर आपने जो है ना वो बाहर निकलने की कोशिश की और अगर तहरीक इंसाफ का नाम भी लेने की कोशिश की तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, अगर उस जलसे की इजाजत हो या ना हो। आप एक मिनट के लिए सोचिए कि अगली दफा आप मतलब कोई भी बड़े जलसे की इजाजत मिल जाती है तो अवाम को, क्या अवाम निकलेगी बाहर? अवाम को तो पता होगा बेशक इजाजत है भी है, लेकिन फिर भी पुलिस गिरफ्तार कर लेगी, इसलिए अवाम डर जाएगी, अवाम निकलेगी नहीं, अवाम के दिल में खौफ पैदा हो जाएगा और अवाम सोचेगी ठीक है हमने नहीं निकलना। शायद ये जो है ना वो करने की कोशिश की जा रही है। एक मेरा इस बारे में जो है ना वो नाज़रीन किराम सवाल है, वो सवाल यह है कि क्या जब इलेक्शंस होंगे तो क्या 22 करोड़ अवाम को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा? मतलब जो लोग बाहर वोट डालने के लिए निकलेंगे, कि या फिर डब्बू के अंदर देखा जाएगा कि किसने जो है ना वो ठप्पा लगाया है उस बल्ले के निशान के ऊपर, और किसने जो है ना वो बल्ले के निशान के ऊपर ठप्पा लगाया उसकी फौरी गिरफ्तारी डाल दी जाएगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि इत्तलात मिली है कि इन सब चीज़ों के बावजूद भी जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 20-25 सीटों से ज़्यादा जो है ना वो सीटें कवर करती हुई नजर नहीं आ रही। एक चीज़ जो मैं नाज़रीन किराम चाहता हूँ वो ये है कि अवाम जो है ना वो इन चेहरों को याद रखे। कल जब नवाज शरीफ साहब को लेकर आया गया है तो नवाज शरीफ साहब के लाने के लिए जहांगीर तरीन का हेलीकॉप्टर इस्तेमाल हुआ है, ये आपने ज़हन में रखना है। कल जब नवाज शरीफ को लाया गया है तो जहांगीर तरीन की पार्टी के आउन चौधरी वहां पे मौजूद थे, और कल जब जहांगीर तरीन साहब आए हैं तो वहां पे आपने ये भी याद रखना है कि उनसे फवाद चौधरी भी मिले हैं, उनसे जो है वो अभी जो नए इस्तेकाम है पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल हुए फ़रक हबीब साहब वो भी मिले हैं। ये भी ये चेहरे याद रखने आते हैं कि फ़रक हबीब से ऊपर जितना प्रेशर था, जितनी उसकी चीज़ें थी वो अंडरस्टैंडेबल हैं। मतलब मैं ये समझता हूँ कि अंडरस्टैंड किया जा सकता है ऐसी सिचुएशन को, और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन अब अपनी मेल मुलाकातें करना और अपनी सियासी कद काठ का में इजाफा करना इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ मिलकर, वो नाज़रीन किराम सबको जो है ना वो याद रखना चाहिए। तो लिहाजा इन चेहरों को याद रखना चाहिए। एक और खबर है नाज़रीन किराम, वो भी सुन लीजिए। वो खबर ये है, वो खबर है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से यह पता चला है कि जनाब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया है कि सिविलियन के ट्रायल्स का आगाज कर दिया गया है फौजी अदालतों के अंदर। इससे पहले नाज़रीन किराम आपको ये याद होना चाहिए था कि हुआ ये था कि ये जो है ना वो अटॉर्नी जनरल ने इस बात की गारंटी दी थी कि जब तक कोर्ट जो है ना वो नहीं चाहेगी सिविलियंस के ट्रायल फौजी अदालतों के अंदर नहीं होंगे। अब तक की ताज़ा तरीन इत्तलात ये हैं कि सिविलियंस के ट्रायल का आगाज कर दिया गया है। फौजी अदालतों के हवाले से एक बेंच बन चुका है। आपको पता है जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में जस्टिस काजी फैज ईसा ने बड़ी खूबसूरती से अपने आप को इस बेंच से अलग रखा है। इस बात का आपको अंदाजा ही है, बड़ी खूबसूरती से अपने आप को उन्होंने, जस्टिस तारिक ने भी अपने आप को अलग रखा है और जस्टिस काजी फैज ईसा ने भी अपने आप को अलग रखा है। जस्टिस मंसूर अली शाह भी नहीं है, जस्टिस अतहर मिन अल्लाह भी नहीं है। यानी कि वो तमाम जो लोग हैं, वो जो एक हम ख्याल बेंच जो है ना वो शुरू से तस्वुर किया जाता है, वो हम ख्याल बेंच ने अपने आप को मुकम्मल तौर पर जो है वो अलग रखा है। अब ये जो है ना वो बेंच दोबारा से केस को सुनने के लिए जा रहा है, लेकिन उससे पहले ये बहुत बड़ी अपडेट है। यकीनी तौर पर ये अटॉर्नी जनरल के लिए भी सुबकी है कि उन्होंने अदालत के अंदर गारंटी दी थी कि जब तक जनाब आप नहीं कहेंगे तब तक फौजी अदालतों के अंदर जो है ना वो ट्रायल्स का आगाज़ नहीं होगा। अब ट्रायल्स का आगाज़ हो चुका है। ये बहुत बड़ी एक अपडेट है। देखते हैं कि अब ऊंट जो है वो किस करवट जो है वो बैठने जा रहा है, चीज़ें किस तरह जो है ना वो होने जा रही हैं, अदालत जो है वो क्या फैसला करने जा रही है, जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में ये बेंच क्या फैसला करने जा रहा है। क्योंकि अब चीज़ें जो हैं वो क्लियर होना शुरू होंगी। अब जो है ना वो चीज़ें थोड़ा सा जो है ना वो खुलना जो है ना वो शुरू होंगी, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ दिन जो है ना वो बड़े ही यूँ समझ लीजिएगा कि फैसला कुन जो है वो दिन होने जा रहे हैं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।